ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, जैसा आप सभी जानते हैं, राष्ट्र इस समय एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। राष्ट्र या पूरा विश्व कहें, एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहा है। तकनीकी संसाधनों में तकनीकी समस्याएं आती हैं तो समस्त सृष्टि, समस्त विश्व एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक अनदेखे शत्रु से उसकी लड़ाई हो रही है। ऐसे में हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। निस्संदेह हमारा देश भी इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से, इन आपदा से लड़ रहा है। परंतु हमारे देश की एक परंपरा रही है। हमारा राष्ट्र संकट की घड़ी में बड़ी मजबूती से खड़ा होता रहा है। आज भी वो परंपरा टूटी नहीं। हमारा देश संकट की इस बड़ी घड़ी में स्वयं की रक्षा करते हुए विश्व के तमाम देशों की सहायता कर रहा है। तो सर्वप्रथम मैं इस महान आपदा से लड़ रहे उन सभी योद्धाओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ। और प्रज्ञा योग अलायंस और महात्मा कपिल, ये दोनों लोगों को, इनकी संस्था और इन्हें मैं उसी श्रेणी में समझता हूँ कि ये उसी महान आत्माओं में से हैं, उसी वीरों में से हैं जो इस संकट की घड़ी में भी देश को, राष्ट्र को, विश्व को नया रास्ता दिखा रहे हैं। बंधुओं, गीता, आज गीता पे चर्चा करने का एक अवसर बना है। गीता क्या है? जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, जब कभी गीता की बात आती थी तो मन में एक दृश्य उमड़ता था। गीता एक लाल कपड़े में बंधा हुआ एक ग्रंथ है जो न्यायालय में मुजरिम और गवाह को शपथ दिलाने के काम में आता है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, सत्संग बढ़ता गया, तो पाया कि गीता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, गीता ही एकमात्र वो साधन है जो हमें किसी भी संकट की घड़ी से, जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें, जैसे आज का समय हो गया है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं, कैसे जिएं, जब ये समस्याएं, ये प्रश्न हमारे सामने आकर खड़े होते हैं, तब उस समय हमें अगर कोई हमारा सहायक बनता है, कोई हमें उस संकट से निकालता है, वो गीता है। संसार में रहने, जीने और फिर संसार रूपी भवसागर को पार करने में जो असमर्थ है, वही गीता है। दो लाइनें हैं। संसार में सागर दो हैं सखी, संसार में सागर दो हैं सखी, एक में बस नीर ही नीर भरा है, दूसरे सागर है भव सागर, ये तो सखी उससे गहरा है। इस सागर में सखी नाव नहीं, जो चढ़ा वो किनारे पे जा उतरा है। इस सागर में सखी नाव चले, जो चढ़ा वो किनारे पे जा उतरा है। भव सागर में सखी नाव नहीं, जिसे कृष्ण उतारे वही उतरा है। तो ये संसार रूपी जो भव सागर है, इसे अगर पार करना है तो हमें गीता की नितांत आवश्यकता है। वास्तव में बंधुओं, जहाँ कहीं भी धर्म और ज्ञान का संवाद होता है, वहीं गीता होती है। महाभारत में कई स्थान पे धृतराष्ट्र विदुर का संवाद, भीष्म युधिष्ठिर का संवाद, यक्ष भीष्म का संवाद,
श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, ये सभी स्थान पे जहाँ धर्म की और ज्ञान की चर्चा हुई है उसे गीता की संज्ञा दी जा सकती है। बंधुओं, रामायण में भी 11 प्रकार के गीता की चर्चा हुई है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सबसे प्रमुख गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जानते हैं, जिसे कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में अर्जुन को किम कर्तव्य, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का उपदेश दिया और उन्होंने कर्तव्य पद का बोध कराया। परंतु क्या हम भगवान श्री कृष्ण के उस गीता का आशय समझ पाते हैं? क्या हम जान पाते हैं कि प्रभु ने कुरुक्षेत्र के मध्य में अर्जुन को क्या उपदेश दिया था? हम अगर एक उदाहरण लें तो एक बच्चा जो कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहा है, उसके पिता उसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारे खर्चे अनावश्यक हो रहे हैं, तुम जिम्मेदार नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तो बेटा अपने मित्रों से कहता है कि मेरे पापा बड़े निष्ठुर हैं, मेरे प्रति उनका प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा कहते हैं। जबकि पिता का उद्देश्य ये होता है कि अपने पुत्र को अच्छे रास्ते पे ले जाए। बंधुओं, जब हम 25 साल का जो जनरेशन गैप है, 25 साल का पुत्र अपने 50 साल की उम्र के पिता के बात का आशय नहीं समझ पाता है, तो 5000 वर्ष पूर्व कही गई गीता का आशय इतना आसानी से अगर समझ में आ जाए तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये बहुत ही दुरूह कार्य है गीता का आशय समझना, फिर भी एक प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक प्रयास किया जा रहा है कि हम गीता को समझें और अपने जीवन में उसका कैसे कहाँ उपयोग करना है, उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वास्तव में जो कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं वो कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, वो हमारे अंदर ही है। हमारे भीतर ही मोह रूपी धृतराष्ट्र, कपट रूपी शकुनी, अहंकार रूपी दुर्योधन, कुसंस्कार रूपी दुशासन, ऐसे तमाम शत्रु हमारे भीतर हैं जो कहीं न कहीं हमारे भीतर एक द्वंद्व छेड़े रहते हैं और हम उहापोह की स्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ पड़े रहते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कभी कभी हम उनके प्रभाव में भी आ जाते हैं। बंधुओं, इसी प्रभाव को, अहंकार के प्रभाव को, लोभ के प्रभाव को, मोह के प्रभाव को दूर करने का नाम है गीता है। श्रीमद् भगवद गीता एक वास्तविक ज्ञान है जो धर्म द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए गीता के सभी 18 अध्यायों को योग की संज्ञा दी गई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब ये विषाद योग कौन सा होता है? विषाद योग कौन सा योग होता है? परंतु जब विषाद में भी परमात्मा से मिलने की पीड़ा उत्पन्न होती है तो वो योग हो जाता है। जब विषाद में भी हमें उस परमपिता से एकाकार होने की हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है तो योग हो जाता है। तो गीता के सभी 18 अध्याय को योग के नाम से विभूषित किया गया है। गीता एक सर्वमान्य वास्तविक ज्ञान है। इसकी पुष्टि महाभारत के शांति पर्व में भी की गई है। विद्या योगेन रक्षते, ये ज्ञान की योग रक्षा करता है। अगर कहा जाए, इस बात को अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि गीता एक सर्वमान्य योग ग्रंथ है। गीता में अगर सब कुछ भी है तो योग है, जो कि महाभारत का अंग है। वह वास्तव में संपूर्ण गीता योग है। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा से परमात्मा के मिलन के अर्थ में किया गया है। योग का व्यवहार गीता में विस्तृत अर्थ में किया गया है। योग दर्शन भी पढ़ते हैं हम लोग। योग का जो मुख्य प्रभु का एक हमारे सामने एक ग्रंथ है योग दर्शन, जो सूत्र है, परंतु गीता इसकी व्याख्या है। योग दर्शन में हमें चित्तवृत्ति के निरोध करके आगे बढ़ने की बात कही जाती है। गीता में इसको विस्तृत रूप से बताया गया है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर से मिलाने के लिए अनुशासन तथा भिन्न भिन्न मार्गों का उल्लेख करती है। जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसी प्रकार इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में भी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय बना हुआ है। आत्मा
बंधन की अवस्था में चली जाती है। एक कथानक याद आता है, ये एक युवा सन्यासी नहीं कहेंगे, परमात्मा का भक्त था, परमात्मा बड़ा लीन रहता था और सदैव परमात्मा का स्मरण करना। उसे गुरुदेव ने उसे गीता दिया, बोला बेटा ये गीता का अध्ययन करो। तो उसने ला के गीता रखा अपने घर में, तो चूहे ने गीता को काट दिया, ऊपर उसका जो कवर होता है ऊपर का, चूहे ने काट दिया। अब चूहे ने जब गीता को काटा तो वो दुखी हो चला, ऐसे अगर चूहा गीता को काटेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। तभी उसका एक मित्र आ गया, मित्र ने कहा क्यों चिंतित हो, बोला ऐसी ऐसी बात है, गीता लाया था चूहे ने काट दिया। बोले तो क्या हुआ, एक बिल्ली पाल लो, एक बिल्ली पाल लोगे तो बिल्ली चूहे को खाएगी और तुम आराम से गीता पढ़ना। बड़ा अच्छा सुझाव लगा, बिल्ली पाल लिया, बिल्ली चूहे खाने लगी, वो गीता पढ़ना शुरू किया, तब तक चूहे ख़त्म हो गए। अब बिल्ली भूख से रोती भी लगती, अब और संकट में। पुनः वही मित्र आया, बोला अब क्या हुआ, बोला तो और संकट हो गया, अब तो बिल्ली रोज रोती है। तो उसने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा करो शादी कर लो, और कहीं दूर भी नहीं जाना है, मेरी बहन है उससे शादी कर लो, हम तुम्हें शादी में गोदान करेंगे, गाय दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी, बिल्ली चूहा खाएगी, तुम गीता पढ़ोगे, गाय की सेवा बहन करेगी। प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, शादी कर ली। अब मित्रों शादी करते ही वो सारा का सारा सब कुछ जिसका जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया। अब सत्य तो है, गाय दूध देती, बिल्ली दूध पीती, बिल्ली चूहा खाती, लेकिन वो गीता न पढ़ के वो गाय और पत्नी की व्यवस्था में, कुछ दिनों बाद बच्चों की व्यवस्था में लग गया। कुछ दिनों बाद उसे गुरु जब उधर से गुजरे तो उन्हें पूछा कि भाई क्या हो रहा है, गीता कितनी पढ़ी। बोला महाराज सिर्फ 4 अध्याय पढ़ा है, चूहा बिल्ली गाय बीबी। तो जो है ये गीता, जब तक हम बंधनों से, हम जमीन आत्मा हमारी जो आती है, जो धरती पे आती है, तो बंधनों से बंध जाती है। और यही जो बंधन है, इसी बंधनों को तोड़ने का कार्य गीता करती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। इस प्रकार गीता ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का एक संगम होने के कारण इसे योग की त्रिमणी भी कहा जाता है। ज्ञान योग के अनुसार गीता अज्ञानतावश कहती है, अज्ञानतावश मानव बंधन में बनता है। जब ज्ञान का अभाव होता है तो वो बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का जैसे ही अंत होता है, मोक्ष पाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश पड़ता है, वैसे ही उसका बंधन टूट जाता है। और ये कार्य कौन करता है, तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ गीता करती है। गीता ज्ञान की महत्ता पे प्रकाश डालती है। गीता के अनुसार 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, तार्किक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान क्या होता है, तार्किक ज्ञान जो बाह्य स्वरूप को देखकर बुद्धि द्वारा चर्चा करता है। किसी वस्तु के बाह्य स्वरूप को देखकर बुद्धि के द्वारा उसकी चर्चा करता है। आध्यात्मिक ज्ञान वो वस्तुओं का आभास करता है, आभास करके उसमें सत्यता का निरूपण करता है। तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। मनो तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत होता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान, जो व्यक्ति वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह सब भूतों में आत्मा को देखता है। वह सब भूतों में आत्मा को देखता है और सभी आत्मा भूतों को देखता है। वह विषयों में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सबको देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो सभी हर तरफ ईश्वर देखता है। परंतु इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को अभ्यास करना सहज नहीं हो जाता है। इसके लिए मानव को अभ्यास करना पड़ता है। गीता में ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति का प्रयोग हुआ है। जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना पड़ता है। इंद्रियां और मन जो होते हैं स्वभावतः चंचल होते हैं। मन का जो स्वभाव होता है नीचे की तरफ जाना होता है। जैसे पानी होता है ना, पानी नीचे की तरफ ही जाता है, इसी प्रकार मन भी हमेशा नीचे की तरफ ही चला जाता है। उसे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए एक मोटर लगाना पड़ता है।
जब वो मोटर लगाते हैं तब वो ऊपर की तरफ चलता है। तो जब विषय, इंद्रियां और मन ये दूषित हो जाते हैं तो इन्हें शुद्ध जो होता है वो साधना से किया जाता है। शुद्ध करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, साधना रूपे मोटर की आवश्यकता होती है। और यदि शुद्ध नहीं हुए तो, अगर शुद्ध नहीं हुए तो ईश्वर से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया का फल ये होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। जब साधक को ज्ञान होता है तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है। वह समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अभिन्न अंग है। इस प्रकार की तादात्म्यता का ज्ञान ही इस प्रणाली का तीसरा अंग है। गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का भी आदेश दिया गया है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वो योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक करती रहती है। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रिय के उन्मूलन का आदेश नहीं देती गीता, इंद्रिय संयम का आदेश देती है। परम पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे कि व्यक्ति को साधना, सेवा और स्वाध्याय के द्वारा गृहस्थ को तपोवन बना लेना चाहिए। तो इंद्रिय उन्मूलन का आदेश गीता नहीं देती। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। गीता जो है ये इंद्रिय संयम का आदेश देती है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है और कर्मों की अपवित्रता जो है नष्ट हो जाता है। व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता को गीता में और भी बताया गया है। भगवान ने कहा है कि ज्ञानी भक्त मेरा श्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि वो हमें जानता है फिर भी मेरी आराधना करता है। आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थिर रहकर साधारण चित्त से यज्ञ करने वाले को जो संपूर्ण जो आचरण होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तभी भगवान बार बार इसको कहते हैं कि ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है, ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है। दूसरा होता है भक्ति योग। भक्ति के बारे में सभी जानते हैं। भक्ति मानव मन के संवेगात्मक पक्ष को कहा जाता है। भाव, भक्ति भज दास से बना हुआ है और भज का अर्थ है ईश्वर सेवा। इसलिए भक्ति का अर्थ अपने आप में ईश्वर के प्रति समर्पित करना हो जाता है, ईश्वर के प्रति समर्पण। जब हम ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पण कर देते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर भक्ति आ गई। ईश्वर निर्गुण निराकार हमारी पुकार सुनने में असमर्थ होता है। हमें हमारा समर्पण कहाँ हो पाता है? सगुण ईश्वर के प्रति। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि सगुण के प्रति ही समर्पण क्यों हो पाता है। तो बंधुओं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम LKG में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, तो हमें ए पढ़ाने के लिए एप्पल दिखाया जाता है। हमें ए पढ़ाने के लिए एप्पल दिखाया जाता है। लेकिन जब हम स्नातक परास्नातक में पहुंचते हैं या इंटरमीडिएट पहुंचते हैं तो फिर हमें एप्पल की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो प्रारंभिक चरण में हमें जो समर्पण करना होता है, तो हमें वो समर्पण करने के लिए हमें सगुण और साकार ब्रह्म की आवश्यकता होती है, जिसके सामने जो है हम अपने आप को समर्पित कर सकें। गीता में ईश्वर के को प्रेम का रूप बताया गया है और जो ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति रखता है, ईश्वर उसे ही प्यार करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी भक्त मुझे भाव से जो भी पत्ता फल फूल दे देता है, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे कथा आप सभी जानते हैं, कथा कहने का उद्देश्य यहाँ नहीं है। विदुर के घर जब भगवान कृष्ण गए तो विदुराणी ने बड़े भाव से केला खिलाना शुरू किया और केले का छिलका खिलाती जाती और केला फेंकती जाती। भगवान प्रेम से खा रहे हैं। त्रेता युग में माता सबरी के जूठे बेर, ये सब भक्ति के प्रमाण हैं। भगवान कहते हैं कि जब भाव से कुछ मुझे दोगे, जब मुझे कुछ भाव से समर्पित करोगे, तो फिर जो है हमें वो लेने में
मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा, मुझे लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, और मुझे तुम कितने भी अच्छे पदार्थ क्यों न दो, अगर उसमें भाव नहीं है तो मुझे स्वीकार नहीं है। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्तों को स्वीकारा है। भगवान ने स्वयं कहा है, चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः, अर्थात 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। यह 4 प्रकार के भक्त आर्त, जिज्ञासु, अयार्थी और ज्ञानी। आर्त जो किसी पीड़ा से ग्रसित होकर, जो किसी पीड़ा के कारण भगवान को भजते हैं, वो आर्त होते हैं। जो अपने रोग के निवारण हेतु, अपने कष्ट के निवारण हेतु भगवान को पुकारते हैं, वो आर्त होते हैं। याद है ना द्रौपदी की कथा। अच्छा, एक बात यहाँ और भी है कि भगवान आपको तभी आपको दर्शन देते हैं, आपके पास आते हैं, जब आपका उनके भीतर समर्पण हो जाता है, जब आप समर्पण कर देते हैं। द्रौपदी जब कुरु राजसभा में आई और सबने कहा कि, दुर्योधन ने कहा कि इसके वस्त्र निकाल लो, तो उसके अंदर था कि अरे मेरा धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, पितामह बैठे हुए हैं, महाबली भीम हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, इस मुझे बचा लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। साड़ी खींचती गई और उसकी सबसे आस उतरती गई। अंत में उसने कहा, हे गिरधारी, हे गोपाल, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। जब समर्पित भाव से भगवान के शरण में गई, कथा आप सभी जानते हैं, तो भगवान ने क्या किया। कहने का तात्पर्य है कि आर्त भक्त का भी समर्पण आवश्यक है। वह पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान को भजता है, लेकिन उसमें भी समर्पण होता है। दूसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु जो है, जो ज्ञान पाने की इच्छा से भगवान को भजते हैं, जो जानने की इच्छा से भगवान को भजते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तीसरा अयार्थी जो होता है, ये अयार्थी संसारिक पदार्थों के, द्रव्यों के, संसारिक सुखों के आकांक्षा के लिए जो भगवान को भजता है, उसे अयार्थी कहते हैं। और चौथा ज्ञानी। ज्ञानी उस भक्त, उसको कहा जाता है जो परमेश्वर का ज्ञान पाकर कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानी भक्त निष्काम बुद्धि से, निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। 3 अन्य प्रकार के जो भक्त होते हैं, वो सकाम भाव से भक्ति करते हैं। इन ज्ञानी जो होता है, उसकी कोई कामना नहीं होती है। तीनों का कोई न कोई कामना होती है। कोई ज्ञान पाना चाहता है, कोई धन पाना चाहता है, कोई कष्ट से मुक्ति चाहता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। ये निष्काम बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान इसीलिए बार बार ज्ञानी भक्त की महिमा की चर्चा करते हैं। वह भक्तों की कोटि में श्रेष्ठतम है। भगवान ने कहा है, ज्ञानी विशिष्यते, अर्थात ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रियम च सह मम प्रिय। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी त्वात्मैव, अर्थात ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात आत्मा अति दुर्लभ है। वह ज्ञानी की आत्मा अति दुर्लभ है। गीता में ज्ञान और भक्ति की निकटता का संबंध दर्शाया गया है। ज्ञान और भक्ति में एक तालमेल स्थापित किया गया है। ज्ञान को भक्ति में, भक्ति को ज्ञान में गूंथ दिया गया है। इसीलिए गीता में ज्ञान और भक्ति में परस्पर विरोध नहीं दिखता है। परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही प्रेम रस की अनुभूति होती है और वही भक्तिपूर्ण हो जाती है। तो ज्ञान और भक्ति का तालमेल जो है, गीता में बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। अब जो तीसरा आता है क्रम, कर्मयोग। कर्मयोग जो है, ये गीता का मुख्य उपदेश है। मुख्य उपदेश है कर्मयोग। गीता में, गीता की रचना ही किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्म के प्रति मोहित कराने के उद्देश्य से की गई। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण निरंतर कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए कहते हैं। गीता का मुख्य विषय ही कर्मयोग है। कर्म का अर्थ होता है आचरण। कर्म का जो अर्थ होता है वो होता है आचरण।
उचित कर्म से ईश्वर को अपनाया जा सकता है। वैसे तो ईश्वर स्वयं कर्मठ है, ईश्वर स्वयं कर्मठ है, और इसीलिए ईश्वर को, उस कर्मठ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। अगर कर्मठ ईश्वर को प्राप्त करना है तो कर्मयोग करना है। अब कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। शुभ कर्म वो होता है जो ईश्वर की एकता का ज्ञान दे, ईश्वर की सत्ता का ज्ञान दे। अशुभ कर्म वह होता है जिसका आधार ही अवास्तविक होता है। गीता के समय, जब गीता का युग काल था, उस समय शुद्ध आचरण के लिए अनेक विचार प्रचलित थे। वैदिक कर्म के अनुसार मानव वैदिक कर्मों के द्वारा अपने आचरण को शुद्ध कर सकता था। उपनिषद में कर्म को सत्य के प्राप्ति में सहायक कहा गया था। गीता में सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म करने का आदेश दिया गया है। वह कर्म जो असत्य तथा अधर्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो सफल कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्म को अंधविश्वास और अज्ञानवश नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत कर्म को पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान के साथ करना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म को ज्ञान और विश्वास के साथ करो। अचेतन वस्तुएं अपना कार्य संपादित करते हैं, अतः कर्म से विमुख होना ये महान मूर्खता, नहीं भगवान करेगा। यहाँ तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हम तो ऊपर वाला जाने, वो नहीं कुछ जानता है। उसको जानना होता तो वो नहीं नीचे आता सारथी बनने, वो नहीं आता बन बन भटकने। वहीं से बैठा बैठा क्षीर सागर से ही रावण को मार देता, बैठा बैठा कंस को मार देता, बैठा बैठा दुर्योधन को मार देता, वहीं सब कुछ कर देता। तो अचेतन वस्तु भी अपना कार्य संपादित करते हैं। इसलिए हम ये कहें कि नहीं नहीं भगवान करेगा, भगवान करेगा, भगवान जाने, ऊपर वाला, वो नहीं कुछ जानता है। जब तक हम नहीं करेंगे ना, हम स्वयं को कर्म नहीं करेंगे तो ऊपर वाला कोई कर्म नहीं करने वाला है। हमारी सबसे दुर्बलता यही है कि हम कर्म करते हैं तो कर्म का भी हम विचार के साथ करते हैं कि हम करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, हम करेंगे तो क्या होगा। गीता में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया, मतलब कर्म को किसी भी अभिलाषा के साथ नहीं करना चाहिए। कर्म को करो लेकिन कर्म के फल में कोई भी। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी जो भी यहाँ लाइव देख रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, सभी कुछ न कुछ करते होंगे। कोई किसान है, कोई नौकरी व्यवसाय कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा होगा, सभी कुछ न कुछ कर। क्या आपको पता है कि हम धरती में बीज बो रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तो क्या किसान जो है बीज बोना बंद कर देगा? एक कहावत है कि बादल बांध के खेती नहीं होती, बादल बांध के खेती नहीं होती कि हम बादल बरसेगा तो बीज डालेंगे, नहीं बरसेगा तो नहीं डालेंगे। नहीं, हम अपना कर्म करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे, जो परिणाम उसको देना होगा वो देगा। परिणाम में हमारा कोई भी हमारा अधिकार नहीं। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में। भगवान कृष्ण गीता में कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात कर्म कर, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। फल की चिंता भी मत कर। तेरा कर्म है तो परीक्षा लिख, परीक्षा में कांपे लिख, उसका परिणाम क्या आएगा इस चिंता मत कर। उसकी अगर चिंता करेगा तो फिर जो है तू, तेरा कर्म सफल नहीं होने वाला है, तू कहीं ना कहीं असफल हो जाएगा। अगर किसान ये चिंता करे कि बरसात नहीं हो रही, बीज नहीं डालेंगे, उस साल तो पूरा खेती गई। तो कर्म को हमेशा कर्म फल से मुक्त होकर करना चाहिए, और अकर्मण्यता तो कभी नहीं होनी चाहिए। अकर्मण्यता कभी नहीं होना चाहिए। गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वही निष्काम कर्मयोग है, जिसे कर्मयोग की संज्ञा दी जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए, भले ही कार्य में सफलता मिले या असफलता मिले। दोनों में समता की जो मनोवृत्ति है उसे ही कर्मयोग कहते हैं। एक और श्लोक में भगवान ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि। ये सब बहुत प्रचलित श्लोक हैं, कोई बड़ा, सभी इसको जानते हैं। लेकिन भगवान कहना क्या चाह रहे हैं
ये जानना महत्वपूर्ण होता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समुत्तम योग उच्यते। बड़ा ही मेरे अनुसार, मेरे लिए, मेरे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें तो छोटा सा शब्द है, छोटा सा वाक्यांश आया, संयम त्यक्त्वा। संयम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहित होकर। ये आसक्ति ही सारे जो है, ये सारी समस्याओं, सारी फसाद का जड़ है। पता है, महाभारत में 2 आसक्ति थी। एक पुत्र अपने पिता के मोह में था और एक पिता अपने पुत्र के मोह में था। और परिणाम क्या निकला आप सभी जानते हैं। पिता के मोह में संकल्प ले लिया गया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पे जो ही बैठेगा मैं उसमें अपने पिता का स्वरूप देखूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, हस्तिनापुर को सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य होगा। पुत्र मोह में तमाम अन्याय पाप किए गए, आप सभी जानते हैं। तो ये जो आसक्ति होती है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, तेरा है, जब तक ये आसक्ति, आज तक मैंने ऋषियों में देखा है, आज तक के संतों में देखा है कि वो जब तमाम ऐसे संत हैं जिनके परिवार हैं, गृहस्थ हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि वो भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने सत्संग में, अपने प्रवचन में बार बार मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा भैया ऐसा। तो जब जब ये मेरा शब्द रहेगा तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते, तब तक हम परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। जब भी ये आसक्ति खत्म होगी तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब सिद्धि सिद्धो समभूत्वा समुत्तम योग उच्यते। तब सिद्धि और असिद्धि का विचार, सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर, साहब मेरा बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा बच्चा 85% नंबर लाया, पड़ोसी का बच्चा 90% नंबर लाया। अब हो गया दुख, हो गई पीड़ा। ऐसा कैसे हो गया, मेरा बेटा कम कैसे लाया, पड़ोसी का अधिक कैसे लाया। आप अगर इस विचार को लेकर चलते कि वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, अगर वो भी सफल हुआ तो हमारे ही गांव का, हमारे ही समाज का, हमारे ही मोहल्ले का नाम रोशन होगा। मेरा बेटा सफल हुआ तो भी हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे मोहल्ले, हमारे देश का नाम रोशन होगा। जब तक ये समत्व की भावना नहीं आएगी, जब तक हम समान नहीं समझना शुरू करेंगे, और सबसे अधिक आवश्यक शिक्षकों के लिए है, समाज को जो दिशा धारा दिखाते हैं उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि वो समत्व का भाव रखें। जब तक ये समत्व का भाव नहीं रखेंगे, जब तक ये समता का भाव नहीं होगा, तब तक जो है हम योग को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, अर्थात हम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग, सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व ही योग है। ये समत्व और आसक्ति का त्याग, ये अगर दोनों चीज़ें जीवन में आ जाएं तो आप यकीन मानिए कि संपूर्ण गीता जीवन में उतर गई। आसक्ति का त्याग और समत्व, अगर 2 बातें ये जीवन में आ गई तो आप यकीन माने कि संपूर्ण गीता जो है हमारे जीवन में आ गई। आगे भगवान कहते हैं कि बुद्ध युक्तो चाहती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मोद्योगाय ओजस्व योग कर्मसु कौशलम। जब कुछ लोग योग कर्मसु कौशलम को योग की परिभाषा ही बता देते हैं, ऐसा नहीं है। योग की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं है कि योग कर्मसु कौशलम। जब तक हम समत्व और आसक्ति से मुक्त होकर कर्म नहीं करेंगे, हम कितने भी कुशल कर्मी क्यों ना हों, हम कितना भी अच्छा कर्म करने वाले क्यों ना हों, हम बहुत बढ़िया जो है शिक्षा देते हैं, हम बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन अपने पुत्र को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं और शिष्य को चाहते हैं कि वो ज्ञान न मिले, हमारा पुत्र सारा ज्ञान पा जाए, शिष्य को ज्ञान ना पाए। हम शिक्षा में ऊंच नीच का भेद करते हैं, हम समाज में जाति पात का भेद करते हैं, हम
धर्म का भेद करते हैं, हम लिंग का भेद करते हैं, हम भाषा संप्रदाय का भेद करते हैं, तो जब तक ये भेद होता रहेगा तब तक आप कितने भी कुशल कर्मी क्यों ना हो। ये जो आतंकवादी होते हैं ये क्या कुशल नहीं होते, ये जानकार नहीं होते, ये बड़ी कुशलता से कर्मों को करते हैं। इनके अंदर समत्व की भावना होती है। समत्व की भावना होती तो अगर वो बम फोड़ते तो उनके अंदर दर्द होता कि मैं अपने भाई को मार रहा हूँ, मैं अपने बहन को मार रहा हूँ, मैं अपने माँ को मार रहा हूँ, लेकिन नहीं होता उनके अंदर। जब उनके अंदर ये समत्व नहीं होगा तो कर्म कितना भी कुशल क्यों ना हो वो योग नहीं हो सकता। अतः मैं अपना विचार कह रहा हूँ, उसमें कुछ लोगों को हो सकता है आपत्ति हो, तमाम ज्ञानी विद्वानजन हैं, परंतु मैं अपना विचार कह रहा हूँ। अभी एक बंधु ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है लाइव आने का। मेरा कोई उद्देश्य लाइव आने का नहीं है। अगर मेरा उद्देश्य होने लगा तो फिर गीता गौड़ हो जाएगी। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि हमारे सभी जन, हमारा सभी देशवासी, हमारे सभी परिजन सुखी रहें, हमारे सभी भाई सुखी रहें, हमारे सभी भाई जीवन में प्रगति करें, हमारे सभी भाई के घर में शांति हो। सिर्फ मेरा उद्देश्य है। इस कार्य के प्रयास में, उनके सुख के प्रयास में, उनके शांति के प्रयास में, उनकी सफलता के प्रयास में अगर मैं गिलहरी जैसा सहयोग कर पा रहा हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं ये नहीं जानता, मैं ये कहता भी नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ भी नहीं। सच्चाई ये है कि मैं ज्ञानी हूँ भी नहीं। जो ज्ञान पाया है वो सत्संग से ही पाया है, लोगों के साथ बैठने से पाया है, सत्संग से पाया है। तो हम इसलिए कोई अपना उद्देश्य लेकर चल नहीं सकते। हम अगर उस महाकाल के उद्देश्य का कि एक प्रतिभागी बन जा रहे हैं तो ये अपने आप को धन्य मानेंगे। तो बंधुवर, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। राष्ट्र का उत्थान जो महाकाल का उद्देश्य है, सबके अंदर सुविचार आए, जो उस परमपिता परमात्मा का उद्देश्य है, उसी उद्देश्य का एक नन्हा सा कण मैं अपने आप को मानकर स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ। तो जब हमारा उद्देश्य सही होगा तभी हमारे कर्मों की कुशलता योग होगी। अर्थात कितना भी कुशल कर्मी क्यों ना हो, हम उसे योग नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि समत्व बुद्धि रूप जो होता है वो कर्मों में चतुरता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय करता है। इसलिए हे अर्जुन, समत्व बुद्धि योग के साथ ही कर्म करने की चेष्टा करो। कर्म करने की चेष्टा समत्व के साथ, ये मैं बात कह रहा था, समत्व के साथ कर्म करने की चेष्टा करो। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ होता है। अर्जुन के पूछने पे प्रभु कर्म के संन्यास और निष्काम कर्मयोग में श्रेष्ठ कौन है, भगवान ने स्पष्ट कहा है, संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करा भूः तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात कर्म का संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग की महिमा का उल्लेख गीता में हुआ है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखामाप्त योगतः योग मुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरादि गच्छते। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गीता की यह रचना प्रमाणित करती है कि संपूर्ण गीता कर्तव्य के लिए मानव को प्रेरित करती है। चाहे हम कर्म योग की बात करें, चाहे हम ज्ञान योग की बात करें, चाहे हम भक्ति योग की बात करें, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। निष्काम कर्म का भाव फल की प्राप्ति की भावना का त्याग करके ही कर्म करना
आवश्यक होता है। गीता कर्म के त्याग के बदले में कर्मों में त्याग का उपदेश देती है। ऐसा नहीं कहती गीता तुम कर्म का ही त्याग कर दो। गीता कभी नहीं कहती कि तुम कर्म का ही त्याग कर दो। वो ये कहती है कि तुम कर्मों का जो परिणाम होता है, जो कह सकते हैं कि जिसे हम कर्मफल कहते हैं, कर्म में त्याग, वो करो, कर्म में त्याग करो। सकाम कर्म मानव को बंधन की ओर ले जाते हैं, पर निष्काम कर्म इसके विपरीत मानव को स्थित प्रज्ञ अवस्था में ले जाते हैं। गीता में बार बार दोहराया गया है, कर्म से संन्यास न लेकर कर्म फलों से संन्यास लो। देखिए वही बात मैं पहले कह रहा था कि कर्म से संन्यास न लेकर कर्म फलों से संन्यास लेना चाहिए। कर्म का प्रेरक फल नहीं होना चाहिए। यद्यपि गीता कर्म फल के त्याग का आदेश देती है, फिर भी उसका लक्ष्य त्याग या संन्यास नहीं होता है। इंद्रियों के दमन करने का आदेश नहीं दिया गया है। इंद्रियों को विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की अनमोल देन है। निष्काम कर्म का उपदेश पाकर अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अनुपम समन्वय है। ईश्वर को ज्ञान से भी अपनाया जा सकता है, कर्म से भी अपनाया जा सकता है, भक्ति से भी अपनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को जो मार्ग सुलभ लगे, सभी जाएगा एक ही जगह, सारे रास्ते एक ही जगह जाने वाले हैं। जिसको जो सुलभ लगे वो उस प्रकार से ईश्वर को अपना सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करता है उसके लिए वो प्रकाश है। जो व्यक्ति ईश्वर को कर्म के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो शुभ है। जो व्यक्ति ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, भावना से पाना चाहता है, उसके लिए वो प्रेम है। इस प्रकार तीनों मार्गों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जिसे विभिन्न रास्तों से एक लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार तीनों मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये गीता का एक संक्षिप्त कह सकते हैं, एक भावार्थ था। भावार्थ भी नहीं कहेंगे, एक संक्षिप्त इसका गीता का सार कहेंगे, निचोड़ कहेंगे, जो मैंने अपने विचारों से निकालने का प्रयास किया। ये गीता के मक्खन को मैंने जो निकालने का प्रयास किया वो ये संक्षिप्त था, जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठता पर ले जा सकते हैं। मित्रों, आज के इस महामारी के समय में भी वास्तव में इन तीनों योगों की आवश्यकता है। आज की इस महामारी के काल में ज्ञान योग, इस महामारी के लिए ज्ञान कैसे फैलती है, कहाँ से आती है, कैसे होती है, महामारी क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके प्रति ज्ञान होना आवश्यक है। भक्ति, इस आपदा के समय में राष्ट्र के लिए भक्ति होनी आवश्यक है। जो आपदा का समय है इसके लिए राष्ट्र के लिए भक्ति होनी आवश्यक है कि हमारा जो भी इस समय कर्तव्य हो वो राष्ट्र का आराधन, राष्ट्र का वंदन, राष्ट्र की सेवा, जिससे हमारा राष्ट्र जो इस समय संकट से गुजर रहा है वो मजबूत बने। कर्मयोग, राष्ट्र के द्वारा बताए गए निर्देश, समय समय पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसे बिना किसी फल की इच्छा से स्वीकार करना, बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार करना। अगर इसमें कहा जा रहा है कि आप महामारी का समय है, आप अपने मुंह को ढक के रखें, तो आप गमछे से या मास्क से अपने चेहरे को ढक के रखें। अगर कहा जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी बनाएं, तो सामाजिक दूरी बनाएं, यही आपका कर्म है। कहा जा रहा है कि बार बार हाथ को धुलें, तो धुलें, यही आपका कर्म है। तो इस कोरोना की महामारी से निपटने के लिए आप प्रमाण देखिए गीता कितनी साधक हो रही है। गीता एक कोरोना की महामारी के समय में अगर हमने गीता को साध लिया तो देखिए ना, हम यूं ही इससे जीत जाएंगे। हम गीता के ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों मार्गों से अगर चलकर इस कोरोना को हराना चाहें तो अपने आप कोरोना को हराते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यही उद्देश्य आज के इस लाइव आने का था कि जो विचार मेरे मस्तिष्क में पैदा होते हैं,
वो आपके सामने जाएं, आप उससे लाभान्वित हों, आप उसमें कुछ अगर सही और गलत हो रहा है तो उसे भी आप सुधार कर और उसको परिष्कृत करके समाज में आगे भेजें, जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा ये समस्त सृष्टि कल्याणकारी हो, सभी कल्याण के पथ पर अग्रसर हों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, ओम शांति। सभी भाइयों को जिन्होंने लाइव हमें देखा उनको धन्यवाद, और एक बार पुनः प्रज्ञा योग अलायंस और महात्मा कपिल को खूब खूब धन्यवाद, आभार और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। ऐसे ही राष्ट्र की सेवा करते रहें, ऐसे ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते रहें। भारत माता की जय।